बढ़ते हुए दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। जिले के कांग्रेस उम्मीदवार उनके साथ मौजूद हैं। नामांकन करने चरणदास महंत ने सीएम के पैर भी छुए। बड़े भाई की हैसियत से आया हूं, महंत की तरफ से कहा गया है। चरणदास महंत जो कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नजर आते हुए इन दिनों, और उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब दुर्ग यहाँ पर पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत उनके साथ मौजूद रहे और चरणदास महंत ने सीएम के पैर यहां छुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। देखो सीएम पहुंच गए। सीएम यहां पर पहुंचे। चरणदास महंत बड़े भाई की हैसियत से आए, उनकी तरफ से कहा गया। सीएम ने चरणदास महंत के पैर छुए। ये तस्वीरें बेहद ही खास, आज की वो तस्वीरें जिनका इंतजार किया जा रहा था। सीएम भूपेश बघेल नामांकन भरने पहुंचे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, लेकिन हो सकता है कि कार्यक्रम में फेरबदल रहा हो या आने वाले समय में उनके साथ वो नजर आए। लेकिन फिलहाल ये वही तस्वीरें जब चरणदास महंत से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे। बड़े भाई की हैसियत से यहाँ पर पहुंचा हूँ, चरणदास महंत भी कह रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। खास तस्वीरें कांग्रेस के प्रत्याशी पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद, और लगातार दावा पार्टी की तरफ से चूंकि किया जा रहा है कि अच्छी खासी बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में एक बार फिर से सरकार रिपीट करेगी। बता तो दें चरणदास महंत की मौजूदगी लगातार ये बताती हुई कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश पार्टी अक्सर करती आई, हर मौके पर करती आई, और फिलहाल ये जो क्रम है वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना मकसद पार्टी का है। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ममता लांजेवार के पास। ममता, जरा हलचल बताइएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंचे नामांकन भरने। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी यहाँ पर पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के लिए गए हुए हैं। थोड़ी देर में वो नामांकन दाखिल करके निकलेंगे और उनके साथ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी हैं और चरणदास महंत भी है। चरणदास महंत ने कहा कि मैं बड़े भाई के होने के नाते यहाँ पर उनके साथ नामांकन दाखिल करवाने के लिए आया हूँ। उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए समर्थकों की भीड़ यहाँ पर आ गई है और आप देखेंगे कि सीएम जो है वो भीतर है। आज चूंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अरुण वोरा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए। दुर्ग की जो सीटें हैं वो खासतौर पे हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती हैं और यहाँ की लड़ाई भी अगर हम बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं न कहीं सम्मान की लड़ाई के तौर पर भी देखा जाएगा और यहाँ के नतीजे बहुत कुछ मैसेज भी देने वाले होंगे। और अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि वो यहाँ पर जो है वो नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है अपनी उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो मुक्तेश्वरी बघेल है वो उनकी आरती उतार रही है। वो उन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पहली बार जब नामांकन दाखिल करने के लिए आया था वो सब कुछ याद आ रहा है और मेरी धर्मपत्नी ने टीका किया और आरती उतारी और उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं 12 बजे के करीबन पहुंचे, क्योंकि सभी का यही कहना था कि अभी शुभ मुहूर्त है, तो मुहूर्त भी प्रत्याशी जो है देख रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं मुहूर्त देखकर यहाँ पर आया हूँ और चूंकि अनुमति नहीं थी, केवल 2 गाड़ियों की अनुमति थी और सीधे जो है वासुदेव चंद्राकर की जो प्रतिमा है चौक पे उनको जो है वहां पर माल्यार्पण करने के बाद पहुंचे और थोड़ी देर ही मुख्यमंत्री बाहर निकलने वाले हैं। आप देखेंगे, ये देखिए मुख्यमंत्री बाहर निकल चुके हैं नामांकन दाखिल करने के बाद में और यहाँ पर ये एक प्रत्याशी साथ 4 जो है वो देखिए सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ा आगे हटो ना, थोड़ा आगे हटिए। नामांकन दाखिल उन्होंने कर लिया है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत खास। ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर आ चुके हैं और ममता, हम लगातार ये देख रहे हैं कि चरणदास महंत की मौजूदगी शुरुआत से ही है। खुशी का माहौल भी है परिवार के बीच। कुछ बातें जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं कि एकजुटता का संदेश पार्टी भी देने की कोशिश करती आ रही है लगातार। राजेश जी, सीएम से बात करने की कोशिश करते हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे सीएम और लगी हुई है।
लगी ना आईडी लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप लगातार देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नामांकन भरकर वापस आ चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। लगातार हम देख रहे हैं सामने वालों ने झुक जाओ हल्का सा। सभी कांग्रेस उम्मीदवार आज एक एक कर नामांकन करने पहुंचेंगे। ममता कोशिश करेगा कि मुख्यमंत्री की आवाज भी हम तक पहुंचे, ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। आज आप घर भी गए थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधे भी बात करवाने की। आईडी मत डालो, नहीं पहुंच पाएगा। दिलीप के सामने आईडी पहुंच पाएगा। बस ठीक है, नीचे आ जाओ सर, आ जा रहे हैं सामने। क्या लग रहा है जो आपका जो किला है उसको भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार दुर्ग के किले को भेद देंगे, कितना? भेजना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से उन्होंने पिछले समय पिछले में आ गए थे, कांग्रेस का हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। कांग्रेस हमेशा सर घोटालों का पूरा लगातार आरोप लग रहा है। घोटाला क्या है, छत्तीसगढ़ को जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक तो लोग एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किया। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर। आज लोग जो है बागी होकर नाराज होकर नामांकन भरने जा रहे हैं, उनको मनाने की प्रक्रिया और जारी रहेगी क्या? वो आखिरी दिन है, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया 2 दिन और। सर, नड्डा जी ने कहा सर आपकी तरफ से बयान आता है, सर आपकी तरफ से बयान आता है कि आप अडानी और माइंस के बीच हिमाचल में हम लोग धूल चटा दिया था, अब छत्तीसगढ़ में आए हैं, वही होगा हिमाचल में। आप सादे सीधे ढंग से नामांकन भरने आए हैं, उधर पूरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरे लिए मेरे 2 बड़े भाई हैं आशीर्वाद देने के लिए, और उसके साथ मेरे युवा साथी सब साथ हैं, और अरुण भाई तो हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए 93 तो उसके बाद अब 3 नए साथी भी हैं। सर आपकी तरफ से बयान आज दाऊद चंद्राकर जी की पुण्यतिथि है और हम लोग उसी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखे हैं। उन्हीं के दरवाजे से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और आज उसकी पुण्यतिथि है, उसकी मूर्ति से जाकर सर, मोदी जी आ रहे हैं। सर, मोदी जी राजीव जी, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से आज कही गई हैं। नामांकन भरने पहुंचे